नाउ हम देखते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। आपको एक इलिप्स दे रखी है एंड एक लाइन दे रखी है, उनके बीच में दो एरिया आपके बनेंगे। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस लाइन और इलिप्स के बीच में जो स्मॉलर पार्ट वाला एरिया बनता है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो हम देखिए किस तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। पहले हम अपने कर्व को लिख लेते हैं। द गिवन कर्व्स आर, आपको इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहां पर इस तरीके से दे रखा है। आप ध्यान से देखिए तो x के नीचे वाला जो नंबर है इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। x के नीचे वाला नंबर बड़ा है, मतलब ये क्या होगी, आपकी एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी, या फिर एक ऐसी इलिप्स जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर होगी, वो x एक्सिस पर होगी। तो यहां इस तरीके से आपकी इलिप्स बनेगी और ये वर्टिसेस क्या होंगे, x के नीचे नंबर 3 है तो इस वर्टिसेस के पॉइंट हो जाएंगे 3,0, ये हो जाएंगे -3,0। y के नीचे 2 का स्क्वायर तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-2। ये तो इलिप्स बना दी हमने। अब इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ लाइन 2। जब हम इसमें x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। मींस पहला पॉइंट है 0,2 तो 0,2 पॉइंट ये रहा, 3,0 ये रहा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इन दोनों पॉइंट से हम लाइन को पास करवा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन और इलिप्स के बीच में दो एरिया आपके बन रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। एक बड़ा वाला एरिया है, एक छोटे वाला है। क्वेश्चन में आपसे बोल दिया है कि स्मॉलर रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला रीजन आपको फाइंड आउट करना है इसमें। आप ध्यान से देखें तो पहले हम इस इलिप्स के नीचे वाला एरिया, इस इलिप्स के नीचे वाला ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, देन उसमें से हम माइनस करेंगे इस लाइन के नीचे वाला एरिया। पूरे में से लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे तो ये एरिया बच जाएगा और यही हमें चाहिए आपका। तो हम निकाल लेंगे रिक्वायर्ड एरिया, इसको आप नाम दे सकते हैं कुछ OABC। तो हम पहले निकाल रहे हैं एरिया, देखो इस इलिप्स के नीचे वाला निकालोगे तो ये पूरा मिल जाएगा OABC। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया OAC। आप ध्यान से देखिए, अब x की लिमिट कहां से कहां जा रही है, x की लिमिट जा रही है 0 to 3। y ऑफ इलिप्स, पहले हम इलिप्स के नीचे वाला निकालेंगे तो y ऑफ इलिप्स dx माइनस 0 to 3 y ऑफ लाइन, अब लाइन के नीचे वाला dx। हम इलिप्स का y निकाल लेते हैं, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर है y स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, या फिर 4 लिख सकते हैं आप इसे। 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहां पे आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, y इज इक्वल टू √4/9 √3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4/9 का जब रूट करेंगे
तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 और यहां पे आ गया 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे हम 0 to 3 और 2/3 को बेशक से बाहर लिख दें, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 3 y ऑफ लाइन निकाल लेंगे। तो y ऑफ 9 निकालने के लिए इसको इस तरफ ले जाएंगे, y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3। ये वाला जो पार्ट है ये आपको रफ में करना है या फिर अच्छे से इसमें मेंशन कर सकते हैं इसको। तो यहां से इसको मिल जाएगा आपको 3 माइनस x/3, 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 माइनस x आपका। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई 2/3 3 माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये आपका एक सीधा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो बराबर होता है आपका x/2 और यही पूरी टर्म सेम आ जाएगी यहां पर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c आपका, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इस फर्स्ट इंटीग्रल को ओपन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2/3 x/2, x का काम x ही कर रहा है तो x/2 और यही टर्म सेम आ जाएगी तो यहां हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a क्या है आपका 3 है तो a का स्क्वायर हो गया 9/2 साइन इनवर्स x/a और a है आपका 3 और यहां पर लिमिट्स माइनस, यहां पर है 2/3, 3 का हो गया इंटीग्रेशन 3x और x का हो जाएगा पावर में एक इंक्रीज करेंगे और उसको नीचे लिख देंगे 0 to 3। इंटीग्रेशन तो हो गया, अब हम यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2/3, जब 3 को पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, माइनस अपर लिमिट पुट कर ली। अब लोअर लिमिट, जब 0 को यहां रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 2/3, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां आएगा 9, यहां आ जाएगा माइनस 9/2 माइनस दोनों में 0 है तो यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 0 आपका। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1 को हम मान लेते हैं थीटा के बराबर आपका, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 1 किस पर होता है आपका π/2 पर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2, मीन्स इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी π/2। इसी मेथड से हम साइन इनवर्स 0 को सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स 0 को थीटा मान लिया, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड यहां पर साइन 0 किस पर होता है आपका, साइन 0 होता है 0 पर एंड यहां पर साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0। आप यहां पर ये साइड में मेंशन कर सकते हैं बिकॉज साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0। तो यहां पर क्या आ गया 2/3 9/2 इंटू π/2 माइनस ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसे लिखें ना लिखें, माइनस 2/3 9 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 3 π/2 और यहां पे बचा 1, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां आएगा 3 इंटू
π/2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस एलिप्स और इस लाइन के बीच का जो एरिया है वो है 3 × π/2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी हमने सॉल्व किया है। तो बस आपको इस अप्रोच को लर्न रखना है एंड फिर आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।